आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि कोई काम पहले से चल रहा है और लगातार चलता ही जा रहा है, तो इस प्रकार का जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे हम बात करें कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि राम 2 घंटे पढ़ चुका है और अभी राम लगातार पढ़ रहा है, मतलब कुछ काम हो गया है और काम लगातार जारी है। तो इस प्रकार का टेंस हम किस में देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस या वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होगी। पहचान, तो पहचान में वाक्य के अंत में सेंटेंस जो हमारा होगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। साथ में समय का भी बोध का मतलब ज्ञान, बोध होता है। यदि हम साधारण देखते हैं कि वह जा रहा है, तो यदि इसकी बात करें कि वह जा रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन वह सुबह से चल रहा है, वह 5 मिनट से आ रहा है या जा रहा है, तो जब समय भी आ जाए तब हम समझ जाते हैं कि इस प्रकार का जो हमारा टेंस होगा वह किस में आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। राम सुबह से पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को जब हम अंग्रेजी में बदलेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कुछ विशेष नियम होते हैं। उन नियमों को हमको पालन करना पड़ता है। कौन से नियम होते हैं? एक एक करके उन नियमों को देखते हैं। पहला नियम है, फर्स्ट जो रूल है नियम, रूल मीन नियम। क्या, किस चीज़ के लिए हम नियम देख रहे हैं, रूल देख रहे हैं? कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हिंदी के वाक्य होंगे उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कुछ नियम का पालन करते हैं या फॉलो करते हैं। पहला रूल होता है कि हम देखते हैं कि ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नंबर आपको पता है, एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज बीन लगाते हैं। पहला रूल क्या हुआ? हमने देखा कि क्या, कौन कौन से, यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, या तो ही आए या शी आए या इट आए या किसी का नाम हो या सिंगुलर नंबर में हो, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। दूसरा रूल है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव बीन लगाते हैं। तो महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमको किसी भी टेंस में ये पता होना चाहिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या लगता है? साधारण सा हैज लगता है, ही सी इट नेम के साथ हैज, और आई वी यू दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन लगता है। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, जैसे गोइंग है, कमिंग है। तो थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट रूल है इसका, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। मतलब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। फोर्थ देखते हैं, जब समय है तो समय यदि हमारे पास पीरियड आता है, क्या आता है, एक पीरियड। पीरियड मतलब 2 घंटे, 2 दिन, 4 मिनट, 4 साल। तो इस प्रकार जब पीरियड दिया रहता है तब हम वहाँ क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और जब निश्चित समय दिया रहे, सुबह, शाम, दोपहर, तब हम सिंस लगाते हैं। तो दूसरा क्या है, सिंस कब लगाते हैं, समय के पहले, समय के पहले सिंस, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगाते हैं। अब प्रश्न आया, प्रश्न क्वेश्चन क्या है राज हुआ कि भाई सिंस कब लगेगा। तो निश्चित समय, निश्चित समय जैसे सुबह, शाम, कल 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2001 से आदि। यदि इस प्रकार निश्चित समय रहेगा कि कोई समय है, सुबह हुआ, शाम हुआ, रात हुई, कल सुबह हुआ, इस प्रकार जब समय दिया रहेगा, हमको पता रहेगा किस समय से काम चालू हो गया, तब हम वहाँ क्या लगा देंगे, समय के पहले सिंस लगाएंगे। लेकिन जब हमारे पास पीरियड दिया रहेगा, अवधि, ड्यूरेशन दिया रहेगा, तो सिक्स फॉर कब लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, फॉर निश्चित अवधि, पीरियड, डेफिनेट पीरियड, निश्चित अवधि, अवधि जैसे 3 घंटे, ये 3 घंटा, 3 घंटे, 3 के साथ 5 घंटा हो सकता है, 10 घंटा हो सकता है, 8 घंटा हो सकता है। 3 घंटे, 2 दिन, 4 माह, 8 वर्ष। इस प्रकार का जो पीरियड दिया रहेगा तब हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, आदि। यहाँ निश्चित नहीं कि 3 घंटा रहे, क्या रहे, 5 घंटा रहे, 2 घंटा रहे। तो यहाँ पर लेकिन ये पता नहीं चला कि किन, जैसे हम कहें कि आदित्य 2 घंटे पढ़ता है, तो भैया आदित्य तो पढ़ता है, लेकिन 2 घंटे कब पढ़ता है ये क्लियर नहीं है। या तो सुबह पढ़ता है, या तो शाम पढ़ता है, या दोपहर पढ़ता है, तब हम यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फार। लेकिन हम कहें कि आदित्य सुबह पढ़ता है, आदित्य शाम को पढ़ता है, उस समय हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंस लगाना पड़ेगा। तो एक एक करके हम नियम देखें कि जब इन नियमों में हमें अब क्या हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज बीन, ऑब्लिक हैव बीन। जब ऑब्लिक आता है तो ऑब्लिक का मतलब यह हुआ कि या तो हम हैज बीन लगाएंगे या क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि मेन वर्ब में हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी। आईएनजी सदैव मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। फर्स्ट फॉर्म मतलब उसका जो रूट वर्ड होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। आईएनजी लगाते समय भी कुछ विशेष नियम होता है, जैसे रन है RUN, लेकिन जब रनिंग करेंगे तो RUNNING कर देंगे। ठीक, तो इन चीज़ों पर हमको विशेष ध्यान देना है। फिर हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर आएगा सिंस ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब सिंस या फॉर आएगा, फिर हमारे पास आएगा टाइम। इसके बाद जो भी होगा वह अदर वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अदर वर्ड लास्ट में आएगा। इसको एक देखते हैं, राम सुबह से पढ़ रहा है, हमारे पास क्या है, इसको देखें, यह पूरे फिर से एक बार देखेंगे। राम सुबह से पढ़
रहा है। यहाँ राम हमारा सब्जेक्ट है, मॉर्निंग दिया है, और पढ़ना, पढ़ना हमारे पास मेन वर्ब है। तो सुबह से ये रहा है, तो ये पता चल गया कि हमारा सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस राम है, तो हम क्या, सबसे पहले हम क्या सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो हमारे पास सब्जेक्ट है राम। हैज बिन लगेगा कि हैव बिन, तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, ही सी इट नेम, किसी का यदि नाम आ जाए और सिंगुलर नंबर में आए तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज बिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। तो राम हैज बीन, अब क्या कर रहा है भाई, पढ़ रहा है, तो रीड है पढ़ना, और इसके साथ लग जाएगा रीडिंग। कब से पढ़ रहा है, राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़के बॉयज हैव, प्लूरल नंबर है, तो बॉयज हैव बीन क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ सिंस लगेगा कि फॉर, चूंकि दिया है 2 घंटा, पीरियड दिया है, तो क्या लगेगा, फॉर कितने, 2 आवर्स, HOUR 2 आवर्स। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। पिछली रात से वर्षा हो रही है, तो पिछली रात से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, NIGST। इट हैज, इट है तो इट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैज। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये क्या था, जो हमारे ये जो सेंटेंस हैं, ये सभी जो सेंटेंस है वह क्या है, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्थान पे क्या ले लें, निगेटिव सेंटेंस लें, तो निगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो हमारा निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही, हैज बीन, वही पुराने रूल के अनुसार हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन रहेगा, हैव बीन, फिर यहाँ बस नॉट लग जाएगा। क्या लगेगा, नॉट, फिर वही क्या लग देगा, नहीं गलत, हैज नॉट, यहाँ गलत, हैज ऑब्लिक है, हैज ऑब्लिक हैव, देन नॉट, देन बीन, मेन सब्जेक्ट फिर लिखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब्स ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस जो भी अदर आ जाए। इसका एक उदाहरण लेते हैं, आदित्य सुबह से नहीं खेल रहा है। आदित्य सुबह से नहीं खेल रहा है, तो चूंकि नाम आया आदित्य, तो आदित्य हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, देन फुल स्टॉप। ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगी। मतलब निगेटिव सेंटेंस हमको ध्यान रखना है, हैज हैव के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर बिन लगा देना है। यदि हम इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रो INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन पूछे कि क्या आदित्य सुबह से खेल रहा है, क्या पारुल सुबह से नहा रही है, यदि क्या क्वेश्चन आए तब यहाँ क्या लगेगा, हैज या हैव शुरू में लग जाएगा। तो सिंपल सा हैज ऑब्लिक हैव, ये पहले से हमको पता है किसके साथ हैज लगेगा, ही सी इट नेम के साथ हैज लगेगा, और आई वी यू देख साथ क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर बीन लगेगा, यहाँ ये ध्यान देना है। फिर वही सेम मेन वर्ब्स आई एन जी फॉर्म, मतलब मेन वर्ब में आई एन जी लगेगा, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वही सिंस या सिंस ऑब्लिक फॉर, देन टाइम, और फिर जो अदर वर्ड आएंगे उनको हम लास्ट में पुट करेंगे। इसका एग्जांपल एक देखते हैं, क्या आदित्य 2 दिन से सो रहा है, सो रहा है, या 2 दिन न कह के 2 घंटे, 2 घंटे से सो रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। तो क्या होगा, हैज आदित्य, हैज आदित्य बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करेंगे, क्लोज।